जी जनाब, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक अफसोसनाक ख़बर के साथ आज मैं आपके साथ मौजूद हूं। अफसोसनाक इसलिए कह रहा हूं कि लियाकताबाद में गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया है और वाक़या ये था कि एक हम्माद नामी नौजवान जिसकी उम्र 16 से 18 साल के दरमियान है, जो कि सोफ़े बनाने का काम किया करता था, उसकी अपनी बहन की शादी थी और उसके भाई का वलीमा था। यानी कि बहन को रुखसत करना था और भाई का वलीमा था। ये तकरीब जो है वो भंदानी कॉलोनी के एक हॉल में जारी थी। इसी के साथ साथ उसी के बिल्कुल करीब वाक़े एक हॉल है जनाब, बराबर में मरियम लॉन, वहाँ पर दूसरी शादी की तकरीब जारी थी। हम्माद जो है वो अपनी बहन को, जो कि दुल्हन बनी हुई थी, लेकर आया हॉल की जानिब। जब हॉल के करीब पहुँचता है तो वहाँ ये देखता है कि एक डबल केबिन गाड़ी बाहर ऐसे पार्क की हुई है कि उसने पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है। उसने गाड़ी से उतरा और कई दफ़ा रिक्वेस्ट की उस डबल केबिन वाले को कि कम से कम उस गाड़ी को साइड में कर ली जाए वो, ताकि वो अपनी बहन को, जो कि दुल्हन बनी हुई है, हॉल पहुंचा दे। लेकिन जनाब, वो डबल केबिन वाला शख्स तल्ख कलामी शुरू कर देता है, उसको गालियां देना शुरू कर देता है। बात यहाँ तक पहुँचती है कि वो डबल केबिन में सवार शख्स जो है वो अपनी गाड़ी से पिस्तौल निकालता है और हम्माद पर गोलियां चला देता है। एक 16 से 18 साल का नौजवान हम्माद, उसको 2 गोलियां लगती हैं और वो मौके पर ही दम तोड़ जाता है। इतना अफसोसनाक वाक़या, एक तो ये कि बहन दुल्हन बनी हुई है, दुल्हन बनी हुई बहन के सामने भाई मर गया। मतलब आप ये सोचें कि किस कर्ब से गुजरा होगा ये घराना कि इनके एक भाई का वलीमा भी था उसी हॉल में और उसके बावजूद इनके घर में इतनी ट्रेजिडी हुई कि बयान नहीं की जा सकती अल्फाज में। अब जनाब, पुलिस ने भी क्या किया कि वो मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका है। जीशान के नाम से जो शनाख्त हुई है उस मुलजिम की, वो भी घर वालों की जानिब से ही की गई है। यानी कि घर वालों ने ही दूसरे शादी हॉल में मौजूद अफराद से पूछा कि भाई वो कौन था डबल केबिन वाला जो तुम्हारे यहाँ आया हुआ था, उसके बारे में तो बताओ। तो फिर पता चला कि जी वो जीशान नामी शख्स है। अभी उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े भाई हैं वक्कास, उनसे बात करते हैं और उनसे आपकी बात कराते हैं और ये वाक़या क्या हुआ है पहले तो ये आपको बताते हैं और कितना अफसोसनाक था इनकी फैमिली के लिए ये भी आपको बताते हैं। वक्कास साहब, कल आपका वलीमा भी था और इस दौरान ये वाक़या पेश आया, कितना अफसोसनाक है ये? बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये। पहली बात तो ये, वो जो वीगो वाला था वो जो ना फुल तल कलामी पे उतरा हुआ था। ऐसे लग रहा है कि वो शुरू से दहशतगर्द है, वो पक्का दहशतगर्द लग रहा था शुरू से ही। वो हम्माद आया उतर के, बहन उसके पीछे बैठी हुई थी, बहन थी लाल जोड़े में, दुल्हन का सूट पहना हुआ था। उसने बोला मेरी बारात आई हुई है, प्लीज़ मुझे जाने दें, वापसी गाड़ी आप यहीं लगा लें, मैं आपको मना नहीं करूँगा, मुझे निकलने दें सिर्फ। हम्माद ने उसको 4 से 5 दफ़ा उससे रिक्वेस्ट करी, उससे हम्माद ने बोला, वो तल्ख कलामी पे शुरू हो गया। फिर हम्माद ने भी उससे तल्ख कलामी की, उसने बगैर आसरा किया है, उसने पिस्टल निकाला है और हम्माद को 2 गोलियां मार दी बगैर किसी आसरे के, 1 फीट के फासले से। एक तो सीधी मारी उसने दिल पे, डायरेक्ट दिल में सुराख किया, और दूसरी मारी सीने पे। ऐसे उसने इस तरीके से, जैसे फास्ट क्रिमिनल बंदा नहीं होता कि बंदा मारना उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। कल मैंने जब दूल्हे को पकड़ा है, मैंने दूल्हे को आवाम से छुड़ाया है। मेरा भाई चला गया, मेरा हौसला देखें, मेरा अपना भाई चला गया और मैं दूल्हे को बचा रहा हूँ। और वो दूसरी शादी हॉल में जिसमें वो शख्स आया हुआ था, मुलजिम आया हुआ था, उसके दूल्हा को आपने बचाया? वो दूल्हे का दोस्त है। वो जो मुस्लिम जो था वो दूल्हे का दोस्त है। वो दूल्हे को आवाम इतनी थी, आवाम बेकाबू हुई हुई थी। आवाम तो उनको, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं 5 मिनट अगर लेट पहुँचता तो आवाम उनको जान से मार देती, इतनी आवाम पागल हुई हुई थी वहाँ पर। हाल में भी आवाम ने तोड़ा फोड़ी करी है, हाल के अंदर भी, लेकिन बच बचाव करा दिया। तो उनके हाथ में दूल्हा और दूल्हे का भाई लग गया, जो के उनको मारा, जो के हम पहुंच गए मौका वारदात पे, जो के उनको निकाल के लेकर आए वहाँ से। मैंने बोला नहीं, हमें ये बंदे नहीं चाहिए, हमें बंदा वो चाहिए जिसने ये किया है। हमने उनको लेकर गए, किसी कमरे में बंद किया, वहाँ से छुड़ाया किसी न किसी तरीके से, और उसको इतनी शर्म नहीं आई कि उसने मेरे भाई के 2 सीने पे सुराख कर दिए। कल एक तो खुशी का माहौल था आपके घर में और वो 1 सेकंड में तब्दील हो गया गम के माहौल में। तो कितनी परेशानी से और कितने कर्ब से गुजरे आप लोग? हमारे घर में ये समझे कि क़यामत टूट गई है, बिल्कुल क़यामत टूट गई है हमारे घर में।
मेरी माँ का हाल बुरा है, मेरी बहनों का हाल बुरा है। जो दुल्हन बन के कल बैठी हुई थी, वो आज मुझे सुबह इतनी बातें सुनाई हैं उसने कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं नहीं जाती। मैंने उसे झूठ बोल के मैंने बोला माँ सही है, सिर्फ उसकी टांग पे गोली छूटी हुई गई है, वो सही है हॉस्पिटल में, तू अपने घर जा, सुबह मैं तुझे टेंशन नहीं ले, सुबह मैं तुझे घर पे लेकर आ जाऊँगा। मैंने इतनी बात करी है उससे। अब सुबह आया हूँ तो उसकी लाश ही आई है ना, सुबह तो मैं उसकी लाश ही लेके आया हूँ। हम्माद की तदफीन आप लोगों ने कर दी है, पुलिस ने क्या आप लोगों की मतलब पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? जी, पुलिस की कारकर्दगी मुतमईन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे हमें भरोसा दिलाया है कि इंशाल्लाह 3 दिन में आपको कातिल पकड़ के देंगे, जबकि सारे सबूत मौजूद हैं। एक होना कि कोई सबूत नहीं है, उसकी पिक्चर हमने निकाल दी, ठीक है, उसका बायोडाटा हमने निकाल के दे दिया, उसका घर हमने निकाल के दे दिया, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी पूरा सब कुछ नंबर वगैरह हर चीज़ लेके दी हम लोगों ने ये खुद इन्वेस्टिगेशन करी, हमने खुद ये। कैसे किया आप लोगों ने? ये सारी मोबाइल के जरिए करी है। मैंने जो ना दूल्हे का मोबाइल जब्त किया था, दूल्हे के मोबाइल से ये मैंने सारी चीज़ें इन्वॉल्व करी हैं। तो जीशान के बारे में, मुलजिम के बारे में कुछ पता चला? मतलब उसकी तस्वीर तो आपने हासिल कर ली, जी। उसके अलावा कुछ पता चला? नहीं, कोई पता नहीं लगा अभी तक उसका। मतलब घर वर कहाँ है? घर का आप बोल रहे हैं आपने पता कर लिया, लेकिन घर पे नहीं है वो? नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है, घर के अंदर ही वो पर्स का काम करता है, कारखाना है उसका, वो वहाँ भी नहीं है कारखाना, उसने घर बिल्कुल बंद कर दिया, सील कर दिया घर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब आप थोड़ा सा हमें बताएं, पुलिस अफसरान ने क्या बोला है, कितने दिनों में मुलजिम गिरफ्तार होगा, कोई डेडलाइन दी है आपको? आला अफसरान से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो बड़े ऊपर से केस उठाएं, और ख़ास करके मुराद अली शाह साहब से अपील है मेरी कि वो इस केस को उठाएं और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अच्छा जी, ये वक्कास थे जो कि हम्माद के बड़े भाई हैं। मुलजिम की गिरफ़्तारी के लिए हम्माद के अहल खाना की जानिब से लियाक़ताबाद पर एहतजाज भी किया गया। जी बिल्कुल, ये दुआ करते हैं कि हम्माद के कातिल जल्द गिरफ़्तार हों और उनको सख्त सज़ा मिले, ताकि ये जो खुशी के माहौल को गमज़दा करने वाला ये पूरा एक मामला पेश आया है, और एक शख्स ऐसे की जानिब से कि उसने थोड़ा सा भी सब्र नहीं किया, तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि अपनी गाड़ी में से जो है वो पिस्टल निकाली और फायर खोल दिया, और उसने ये नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है, एक पूरे ख़ानदान को मुतासिर करने जा रहा है। तो ऐसे शख्स को ज़रूर जो है वो पुलिस जल्द गिरफ़्तार करे, हमारी भी दुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।